26 जनवरी 1950 में आजादी के बाद भारत का संविधान लिखा गया। उस दिन से इस दिन को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के नाम से पूरा देश पूरे हर्ष उल्लास के साथ इसे मनाने लगा। हर साल दिल्ली में इंडिया गेट पर देश के तीनों सेनाओं की परेड और झांकियों का नजारा बहुत ही अद्भुत होता है। लेकिन गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन कौन करता है और झांकियों के सिलेक्शन को लेकर क्या विवाद हो गया है? क्योंकि इस बार रक्षा मंत्रालय ने 4 राज्यों की झांकियों को रिजेक्ट कर दिया है और वो 4 राज्य हैं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब। अब क्यों रिजेक्ट किया गया है, क्या है वजह, सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत मदद होगी। सभी लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। 26 जनवरी 2024 को तीनों सेनाओं की परेड के साथ निकलने वाली मनमोहक झांकियां विवादों में आ गई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक की झांकियां रिजेक्ट कर दी गई हैं। और आपको बता दूं, इन चारों राज्यों में से 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक में टीएमसी और एक में कांग्रेस की सरकार है। केंद्र के इस फैसले का कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कन्नड़ लोगों का अपमान बताया है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस फैसले को पंजाब विरोधी बताया है। यही वजह है कि झांकियों के चुने जाने को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा किया क्यों गया है, झांकियां रिजेक्ट क्यों की गई हैं? अब इस पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से 2 लाइनों में जवाब आया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन राज्यों की झांकी गणतंत्र दिवस परेड 2024 की थीम पर आधारित नहीं है, इसीलिए इन्हें खारिज किया गया है। पंजाब और दिल्ली की झांकी को पहले 2 राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया गया था, जबकि कर्नाटक की झांकी सिलेक्शन के दौरान एक्सपर्ट्स की तीसरी राउंड की बैठक में बाहर हो गई है। तो भैया मतलब ये है कि थीम सही नहीं है। अब जो समझना है आप समझ लो, ये रक्षा मंत्रालय ने कह दिया है। अब झांकियों का सिलेक्शन करता कौन है? एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो झांकियों को सिलेक्शन करती है। एक्सपर्ट कमेटी रक्षा मंत्रालय के गाइडेंस में काम करती है। कमेटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। एक्सपर्ट कमेटी कई सारी मीटिंग करती है, जिसमें अलग अलग राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों से आई झांकियों के प्रपोजल का मूल्यांकन होता है। ये कमेटी इन झांकियों का, उनके विषय, डिजाइन और उनके विजुअल इंपैक्ट के आधार पर जांच करती है। इसके बाद अपनी सिफारिश डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजती है। अब जानते हैं कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि प्रोसेस क्या होता है। रिपब्लिक डे के लिए झांकियों के सिलेक्शन की प्रक्रिया कई स्टेज से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत झांकियों के स्केच, डिजाइन और प्रदर्शनों की थीम की सराहना के साथ होती है। इसके बाद झांकी के मॉडल पर एक्सपर्ट कमेटी और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद यह खत्म होती है। सिलेक्शन के पहले फेज में सभी प्रस्तावों के स्केच, डिजाइन की जांच होती है। साथ ही जरूरी होने पर इसमें अगर कोई अमेंडमेंट, संशोधन होता है तो वो भी सुझाव दिया जाता है। एक बार जब कमेटी स्केच और डिजाइन को अप्रूव कर देती है तो प्रतिभागियों को अपने प्रस्तावों के 3D मॉडल के साथ आने को कहा जाता है। हालांकि मॉडल स्टेज में आने का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद फाइनल चयन के लिए एक्सपर्ट कमेटी विभिन्न आधार पर झांकियों के 3D मॉडल की जांच करती है। सिलेक्शन प्रक्रिया आमतौर पर 6 से 7 राउंड की बैठक के बाद पूरी होती है। इस दौरान हर स्टेज में कुछ प्रस्तावों को खारिज किया जाता है, जबकि कुछ को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सिलेक्शन कई फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि इसमें विजुअल अपील, लोगों पर कितना प्रभाव डालेगी, आइडिया क्या है, थीम, म्यूजिक और कई फैक्टर काम करते हैं। लिमिटेड टाइम और स्पेस की कमी के कारण परेड में भाग लेने के लिए लिमिटेड संख्या में ही झांकियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री का जोर होता है कि सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद सबसे अच्छी झांकी ही परेड में शामिल हो। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियों के लिए सिर्फ 2 थीम, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मार्तका रखा गया था। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि थीम को ध्यान में रखते हुए इस बार सभी झांकियों का चुनाव किया गया है। पिछले साल झांकियों को लेकर विवाद बढ़ने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बयान देना पड़ा था। उन्होंने पत्र लिखकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से कहा था कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन पहले से तय गाइडलाइन के हिसाब से ही किया गया है। राजनाथ सिंह ने ऐसा ही एक पत्र ममता बनर्जी को भी लिखा गया था और इस बार उसी तरह रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, चारों राज्यों में एक पत्र भेज दिया है कि मानक पूरे नहीं है आपकी झांकियों के, जो थीम है उसके अकॉर्डिंग, तो इस वजह से ये झांकियां सेलेक्ट नहीं की गई हैं। लेकिन अब विवाद तो होगा ही। किसी भी प्रदेश की झांकी अगर सिलेक्ट नहीं होगी तो मुख्यमंत्री तो आग बबूला हो ही जाएंगे। खैर,
झांकियां किस तरह सेलेक्ट होती हैं, किस तरह उन पर काम किया जाता है। 26 जनवरी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं झांकियां, तो उसी वजह से बस आप सबको उसके बारे में बताने की एक कोशिश थी। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए, और इसी तरह खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।